ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, हजरत टिपू सुलतान या सर्वांचं मी अभिवादन करतो। मराठीत बोललं तर चालेल का हिंदीमध्ये बोलू? मेरे भाइयों, हिंदी में बात कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जिनको देखने के लिए आज आप इतना तड़प रहे, वो अपने दूसरे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मुझ जैसे आंबेडकरी समाज के एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता को आज इस विधानसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए जिसमें सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे महाराष्ट्र के नेता, मेरे सर्वेसर्वा आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील साहब। मेरे भाइयों, हम पूरे महाराष्ट्र में बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर मेरी आप सबसे गुजारिश है, हम अपने अपने मतदार संघ में हम ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हमको एक बात आपको यह कहनी है कि कुछ भी हो जाए मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब चुन के आने चाहिए। ये हमारे सर का ताज है। आज ये औरंगाबाद की हालत ऐसी हो गई है, अली बाबा 40 चोरों की जैसी हो गई है। आज 40 चोर इम्तियाज जलील साहब के पीछे पड़े हैं, मगर हमारा शहर इतना खतरनाक है, इनको जाते जाते लेके जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, पूरी लोकसभा में दो ही शेर थे, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। और भारत के संविधान का रक्षक सही में कौन है तो मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब है। मैं छाती ठोक के बोलता हूं, हमारा कोई भी दलित नेता भारतीय संविधान की सुरक्षा की बात नहीं करता, वो आज आके कविता सुनाने की बात करता है। हमारे जो लीडर है, दलित लीडर, उनसे कोई हमको अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरे जैसा आंबेडकरी समाज का एक कार्यकर्ता 2014 से 2024 तक इस मजलिस से जुड़ा हुआ है। मुझे एक बात कहनी है, मेरे एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे नेता उच्च शिक्षित है, इस बात का मुझे गर्व है, इसलिए मैं एमआईएम का काम करता हूं। दलितों और मुस्लिमों के लिए झगड़ने वाली मेरी पार्टी है। आज विशालगढ़ के मलिक रेहान बाबा दरगाह को जिसने टारगेट किया, गजापुर में हमारी मस्जिद फूकने का कोशिश जिसने किया, उस टाइम पहले ये मजलिस का बंदा वहां गया था और उसको चैलेंज किया था। हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में कभी भी मुस्लिम समाज हो, आंबेडकरी समाज हो, दलित समाज हो, सबसे पहला कहीं कुछ होता है तो मजलिस आवाज उठाती है और संभाजी भिड़े भिड़े ऐसे लोगों को ईंट का पत्थर जवाब से देती है। छाती ठोक के बोलता हूं मैं, मेरे भाइयों, ज्यादा बात करने का अभी समय नहीं है, मगर ये लड़ाई बहुत टोक की लड़ाई है और अपने इम्तिहान की लड़ाई है। मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे जो नेता है, हमारे जो सर का ताज है, हमारे जो इम्तियाज जलील साहब है, उनके लिए मैं आपको हाथ जोड़ से विनती करता हूं कि कुछ भी हो जाए, कितने भी गद्दार हो उनके आके उनके सामने खड़े हो जाए। इम्तियाज जलील साहब को 20 तारीख को वोट देके उनको चुनाने की जवाबदारी आपकी है। ये मैं आपसे गुजारिश करके रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय महाराष्ट्र।